आ जा रहे सब के सब, आ जाओ आ जाओ, आगे सब। हाँ, आ गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो बोल रहा था, तो ये अपना वीटी ग्राफ अब सही है, अब एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है, 1% टेंशन नहीं है। इधर देखें, सब इधर देखें प्लीज। सो अपना वीटी ग्राफ वी अपना टी। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर ऐसी बात है कि वेलोसिटी मतलब तो होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक्स से लिखे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो स्नेहा एक्स मतलब होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर होगा, इज दिस अगेन अ काइंड ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ टाइप थिंग? ओ, लगता है ये भी एरिया रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, कि अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ देखता, इधर देखना, अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ देखता, मतलब यहाँ पे 10 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, यहाँ पे ये है, मान लो टिक 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 टिक, मैं डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया देगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो दे देगा। ये रहा ये वाला और ये वाला, ये 10 और ये मान ले 5, है ना, 5 मीटर, तो 10 इंटू 5 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे देगा क्या? हाँ, तो अगर मैं तेरे को बोलूं इसमें इसमें देखना बढ़िया से, अगर मैं तेरे को बोलूं कि यहां तक अगर मैं तेरे को बोलूं कि आफ्टर 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में वेलोसिटी पहुंच गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो क्या बोलोगे? बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? लेकिन क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे? कोई नहीं, वो ट्रायंगल का एरिया निकाल दे। बोलो समझ आ रहा है क्या? ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाला गया, क्या लिखा गया? हाफ इंटू 7 इंटू 10। बोलो क्लियर? क्या 35 मीटर पर सेकेंड? क्या 35 मीटर पर सेकेंड? बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? सब कोई रेस्पॉन्स करो एक बार, मुझे देखने तो कौन कौन ऑनलाइन आया हुआ है। ओके, ठीक, ये तुम्हें समझ आ गया। एक्चुअली ये एहसास दिलाने के लिए था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुम्हें दे और अगर तुम्हें बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकाल, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे और बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकाल, तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं, उस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे और वही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अरे वही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना? अरे हाँ ना, तो बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा, आ जाएगा सर, आ जाएगा। अब तुम्हें बोला जाए, सुनना बढ़िया से, अब तुम्हें बोला जाए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे और डिस्टेंस निकाल ले, तो सुनना बढ़िया से, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे शिवम और डिस्टेंस निकालने बोले, तो मैं तुम्हें बोलूं कि चलो ना, मैं तुम्हें एक इक्वेशन ही दे देता हूं, क्या डरने का है, मैं तुम्हें एक इक्वेशन ही दे देता हूं, 4 - 2t। मान ले एक इक्वेशन दे दिया, इज इट अ वीटी इक्वेशन? इज इट अ वीटी रिलेशन? वेलोसिटी टाइम रिलेशन देख, v = 4 - 2t। ओके, ये वीटी ग्राफ आपको दे दिया गया, वीटी इक्वेशन, और बोला फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 1 सेकंड टू 3 सेकंड। बोला है फाइंड आउट the distance, I repeat, find out the distance traveled, find out the distance traveled by Praveen, by Praveen. Oh, I'm so sorry, find out the distance traveled by PK, find out the distance traveled by PK in from 1 to 3 seconds. सोच, अगर ऐसा इक्वेशन, ऐसा सवाल दे दे तो समझने वाली बात है। अगर आपको 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का अगर डिस्टेंस निकालने दिया जाए, तो तुम लोग बोलोगे सर ये कौन सा खास बात है, आप लोग डरा रहे, मेरे को बिल्कुल ही बेकार डरा दे रहे। पहले बता, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा मैं, और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें वो इक्वेशन देख के फील है कि भले ही सर वो वीटी ग्राफ है, भले ही वो वीटी ग्राफ है, लेकिन है वो स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c की तरह वो दिख रहा है, क्योंकि क्या वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ सोचो, वेलोसिटी y एक्सिस पे होता है और टाइम के एक्स एक्सिस पे होता है। ओ, अगर ऐसी बात है तो उसे मैं सजा सकता हूं, मतलब उसे तो मैं समझा सकता हूं, v इक्वल टू -2t+4। अरे क्या 4 इंटरसेप्ट है? क्या -2 स्लोप है? और क्या उसका ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करने आता है?
अच्छा अच्छा, उसका ग्राफ ड्रॉ करने आता है सर मेरे को, बहुत बढ़िया, मेरे को उसका ग्राफ ड्रॉ करने आता है। नेगेटिव स्लोप, अरे बताया था ना यार, क्लास 9-10 में बताया तो था तो लोग बहुत बार, आज ही तो सुबह पढ़ाया 9 वालों को। -2 मतलब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, क्या ग्राफ ऐसे होगा? ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा ग्राफ, तो कौन सा खास बात है? लो, कितनों को ये बात पता है कि ग्राफ ऐसे होगा? बोलना पड़ेगा। शिबू नहीं बोला ना तो बहुत मार मारेंगे, तो मिलेगा नहीं। लॉकडाउन खुलने ही वाला है, जल्दी बता। अरे आता है कि नहीं आता है कि नहीं? तो ये अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, तो इससे मैं क्या कर लिया, तो इससे अब अरमान ने बोला सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, एक काम करो, इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, वही क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। इस ग्राफ का एरिया निकाल लो तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा? नहीं होगा भाई, तुम्हें बोला है 1 सेकंड से 3 सेकंड। तो अरमान ने बोला सर इसमें क्या है, मैं और अकल लगाता हूँ, देखना बढ़िया से। अरमान ने बोला मैं और अकल लगाता हूँ, मैं और अकल लगाता हूँ और एक काम करता हूँ, ये पता करता हूँ, ये तो वेलोसिटी टाइम है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, dt इक्वल टू है -2t + 4। तो अरमान ने बोला कि मैंने काम किया, इसी ग्राफ में मैंने 1 सेकंड बैठा है, v ऑफ 1 क्या होगा? अरे टाइम को 1 सेकंड डाला तो क्या मिला मेरे को? 2 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? अच्छा, तो अरमान ने बोला कि सर अगर इसे इक्वल इंटरवल में तोड़ा जाए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे करके, तो 1 सेकंड में इसका वैल्यू कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला ठीक, तो फिर उसे बोला 3 सेकंड में पुट करिए, 3 पुट करिए, तो 3 पुट किया तो उसे क्या पता चला? -2 मीटर पर सेकंड। अब साला अरमान डर गया, अबे ये तो लोचा हो गया यार, -2 मतलब क्या, वेलोसिटी नीचे, अबे वेलोसिटी माइनस हो सकता है ना, वेलोसिटी माइनस होता है क्या? हाँ सर वेलोसिटी माइनस होता है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन उल्टा, मतलब वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है। अबे वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है, अरे वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है एंड माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन। अच्छा, तो स्पीड क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड कभी माइनस हो सकता है ना, स्पीड कभी माइनस नहीं हो सकता। पर मेरा सवाल किससे है? वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी माइनस हो सकता है। अच्छा, मतलब -2 मीटर पर सेकंड भी सही है। और ग्राफ के हिसाब से अरमान जाते गया तो अरमान फंस गया। देखो देखो अरमान कहां फंस गया, अरमान फंसा यहाँ पे कि सर माइनस, अगर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक -2 मीटर पर सेकंड होगा, है कि नहीं? तो -2 मीटर पर सेकंड अपना इधर आ गया। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो अरमान बोला कि अरे बाप रे सर, तो बहुत बड़ा लोचा हो गया, ये अगर 1 है तो 3 सेकंड बाद, मतलब ये 3 है, 3 है, ओके, 3 सेकंड बाद यहाँ पे, अच्छा बहुत बढ़िया, तो 3 सेकंड बाद यहाँ पे, और ये रहा अपना ग्राफ, है कि नहीं? हाँ, ये तो अपना ग्राफ है, ओके, तो मतलब लगभग लगभग -2 मीटर पर सेकंड यहाँ। तो अब अरमान टेंशन, सर ने सिखाया है एरिया निकालना। अरे बाप रे बाप, यहां, अच्छा ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, हम लोग कैसे पता करेंगे ये पॉइंट? पीके स्टाइल, ये 1, ये 3, ये 2। अब ऐसा जरूरी है क्या ये 1, ये 3, वो 2 होगा? ऐसा जरूरी है क्या ये 1, ये 3, वो 2 होगा? हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो 2 होगा। हाँ देख देख, सबसे पहले आंसर पीके का देख ले, 1, ये 3, 1, मैं समझता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, 1, 3, 2। अरे ऐसा नहीं है भाई, कैसे पता करते, देख सब कुछ का रूल है, उसको पता करने का क्या स्टाइल है, ये सब क्लियर है बेटा तुम्हें? उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा ये इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है तुम्हारे पास? हाँ इक्वेशन है, तो क्या है इक्वेशन? तो v फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -2t + 4। क्या तुम्हें ये समझ आता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे y का वैल्यू 0 है। अरे मैथमेटिक्स सोचो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पॉइंट में क्या y 0 है? हाँ, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मींस इस y पार्ट इज 0, तो इसका y 0 है, तो इसका y को vt को मैंने 0 कर दिया, 0 इक्वल टू -2t + 4। बोलो क्लियर? अब देख 2t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, ऐसे करके प्रूव होता है भाई। हाँ अब पता चला कि वो टाइम 2 सेकंड है। बोलो क्लियर? अब अरमान खुश हो गया, सर अब तो मेरा पार्टी। क्यों, कैसे पार्टी? अरे सर बहुत आसान है,
आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, आप एक काम करो, यहां से ये एरिया निकालो, है कि नहीं, फिर यहां से ये एरिया निकाल लो और दोनों एरिया को ऐड कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, तो इसका एरिया निकाला गया। इसका एरिया क्या निकला? 1 से 2 माने हाफ, फॉर्मूला हाफ इंटू 1 इंटू 2, मतलब कितना? एक एक मीटर डिस्प्लेसमेंट। और इसका इसका भी वही हाफ इंटू 1 इंटू 2 या -2, -2। अच्छा, तो ये भी आया -1 मीटर। ओहो हो, दोनों को जोड़ दो सर 0 मीटर। क्या यही आंसर है क्या? अरे यही आंसर है, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट। Now let me tell you one thing very clearly. Now listen to me very. Now listen to me very. अगर बोलते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, पता है तुम्हें, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। सर 0 डिस्प्लेसमेंट, अब बता, डिस्प्लेसमेंट 0 पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है। अबे जहां से गया वहीं से घूम के आ गया, जहां से गया वहीं से घूम के आ गया, तो मतलब मैं यहां से बोलो चलेगा क्या? लेकिन डिस्टेंस 0 पॉसिबल है क्या? तुम ध्यान से देखो तो डिस्टेंस 0 पॉसिबल। अबे 0 डिस्टेंस बात का मतलब तो कुछ अलग ही हो गया। ए प्रवीण, तुमको बोलो ना चुप। अबे 0 डिस्टेंस का मतलब तो भाई मैंने चला ही नहीं। 0 डिस्टेंस पॉसिबल है क्या? नहीं। 0 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, जहां से गया वहीं से घूम के आ गया। अच्छा, मतलब इतना जो अकल लगाई, इतना जितनी सारी जो फिजिक्स लगाई, अपने को क्या पूछा गया था शिवम? अपने को क्या पूछा गया था? b इक्वल टू 4 - 2t, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आई थिंक डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा था, तूने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? अब सुने, गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ ये हुई, आपने इन दोनों का डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया, उसे माइनस माना ना, उसे माइनस माना मतलब क्या? डायरेक्शन को मायने दिया। उसे माइनस माना मतलब क्या? डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी, डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देके जोड़ दिया। अबे डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया कि डिस्टेंस पे? डिस्प्लेसमेंट। देख आ भी गया आंसर। तो सोच कि डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देता तो क्या करता? वो +1, 1 + 1, तो क्या वो टोटल डिस्टेंस है? अब सोच, मैं यहां चल गया 1 मीटर, 2 मीटर, अरे भाई 1 मीटर 2 मीटर, अरे गया ना, डिस्टेंस तो गया। अबे भले ही घूम के वहां आया पर डिस्टेंस तो कवर किया भाई, 2 मीटर। इससे अपने को पता क्या चला? इससे अपने को यह पता चला कि कभी भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और डिस्टेंस पूछ ले तो भाई माइनस को उड़ा दिया करिए, और कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, जैसा है वैसे जोड़ दे। बोलो क्लियर है? अरे बोलना पड़ेगा भाई, हाँ या ना, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जैसा है वैसे जोड़ दे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर नीचे। अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और डिस्टेंस पूछ ले, वहीं पे गड़बड़। तो चुपचाप माइनस को हटा के टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल एरिया जोड़ दे। फिर से सुने, फिर से एक बार, कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और डिस्टेंस मांगे तो यू शुड फाइंड आउट द टोटल एरिया कवर्ड, टोटल एरिया। एंड कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो यू शुड फाइंड आउट द वेक्टर एरिया एज पर द वेक्टर रूल्स। डायरेक्शन को मान के आप जोड़े तो आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा, और चुपचाप अगर मैग्नीट्यूड पार्ट जोड़ दे डायरेक्शन को इग्नोर करके तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। बोलो टॉपिक 100% क्लियर है क्या? बोलना पड़ेगा, क्लैरिटी है क्या टॉपिक पे? ओके, मैंने तो वेलोसिटी एट x = 5 मीटर। ओ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मृदुल नहीं आया ना? ठीक है, तू सबका खबर रखता है कौन आया कौन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या पूछा जाए? ये वाला सवाल देख, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अरे तुम लोग के पास पीडीएफ वगैरह है ना? पीडीएफ पढ़ते तो हो, वो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बोला गया कि इक्वेशन दे दिया गया a = 2x, और बोला गया इनिशियली, सुनना,
इनिशियली द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 2 मीटर। कहां पे है? इनिशियली द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड is moving at 3 मीटर पर सेकेंड। मान के चलो ऐसा बोला गया, पार्टिकल जो है 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इनिशियली पार्टिकल कहां पर था? x इक्वल टू 2 मीटर पे। तो आपको बोला गया देन बताओ फाइंड द v एट x इक्वल टू 5 मीटर। बढ़िया से सुनना, अनुष्का भी नहीं है आज को, अनुष्का नहीं आया, मृदुल नहीं आया, शिवम आ रहा है जा रहा है हवा की तरह, हवा का झोंका। क्या सबको लगता है ये क्लास बहुत अनइम्पोर्टेंट है? आओ देखते हैं, सुनना बढ़िया से। तो ऐसा पूछा गया, डरे नहीं बिल्कुल। लास्ट टर्न में हम लोग उतने सारे मतलब जो उतने सारे जो बोलते हैं ना वो सब क्या क्या थे, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, उतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूं ही नहीं पढ़े। क्या तुम्हें ये फील है इक्वेशन क्या दिया हुआ है? अरे इक्वेशन क्या दिया हुआ है? a इक्वल टू 2x। क्या तुम्हें देखते साथ याद आना चाहिए? क्या तुम्हें देखते साथ याद आ जाना चाहिए एक्स रिलेशन? एक्स रिलेशन है, एक्स रिलेशन देखते साथ तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए? अरे वो a v प्लस v dv बाई dx बोला था मैंने, बोला था। अच्छा, पर एक से कौन सा रिलेशन में जाना है? देख देख देख, फाइंड v एट x इक्वल टू 5। मतलब कोई vx रिलेशन होगा जहां पे x पुट कर दूंगा 5 तो v आ जाएगा। मतलब ये इनडायरेक्टली बोला हुआ है भैया। ये सवाल देखो बनाया गया कैसे, देखो देखो देखो, डरने का नहीं। देखो एक से vx, अब तुम बोलो एक से vx को कैसे जाएगा अरमान? खूब सारा इजी सवाल, डरो नहीं प्लीज। आपके पास एक इक्वल टू 2x रिलेशन है, बोलो एक को आप क्या लिख सकते हैं? v dv by dx। तो v into dv by dx इक्वल्स टू 2x। बोलो क्लियर, dx को इधर उठाते v dv, v dv इक्वल टू 2x dx। अरे बोलना पड़ेगा हाँ या ना, यहां से यहां तक इंटीग्रेट। v का ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। x इनिशियल कितना था? बोला तो x इक्वल टू 2 मीटर पे इनिशियल था और x इक्वल टू फाइनल कहां पे है? 5 मीटर। 2 से 5 x इंटीग्रेट होगा, v कहां से कहां तक? v इनिशियली कहां पे था? v इनिशियली था आई ना? अबे बोला था हाँ, आई तो v इक्वल टू 3 मीटर, तो मतलब 3 इनिशियली था और कहां तक गया? अबे वही तो निकालना है, कहां तक गया वो नहीं पता तो v पकड़ लो, नहीं पता तो v पकड़ लो। ओके, अब इंटीग्रेट मारो, देख देख देख, v dv मतलब आएगा v स्क्वायर बाई 2 और कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारो? 3 से लेके v तक इक्वल्स टू यहां पे आएगा 2x, 2x का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 into x स्क्वायर बाई 2 और कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 2 से लेके 5 तक। अरे स्नेहा डर तो नहीं लगा? डर तो नहीं लगा? देख मेरा सवाल, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें सवाल कराना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें दो तीन चीजों को लिंक करना है। पहले तो मैंने सवाल को तुम्हें एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उससे तुम्हें इसको लिंक किया। अरे भाई फ्रूटफुलनेस होना चाहिए ना, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मतलब अपने को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। साला क्या पूछ लेगा? सोच 30 रिलेशन था, 30 रिलेशन था। अभी देख एक अकल, अगर मान ले अगर मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, तुम्हें भी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए। सवाल पढ़ा के मैं तेरे को ये फील करा दिया कि भाई एक्स रिलेशन से बीएक्स रिलेशन जाने बोल रहा है स्टाइल। तो तू बता, अब मैंने तेरे को अगर 30 रिलेशन पढ़ाया है तो क्या 30 तरह का ऐसा सवाल बना सकता है काउंसिल? क्या कर लेगा तुम्हारा? हर हर रिलेशन से हर रिलेशन तुम्हें जाना आता है, आता है कि नहीं आता? बोल, तुम्हें तो साला इतना सारा रिलेशन आता है जिसके बाहर तो साला काउंसिल बना ही नहीं सकता सवाल। अब बोलो पावर फील आ रहा है क्या? हाँ, ऐसे पढ़ा जाता है। अब बोल उसको सॉल्व कर इसको। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपना आएगा इधर v स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 into 3 स्क्वायर मतलब 9 बाई 2। ओके, इक्वल टू यहां पे रखते हैं। अच्छा ये 2 2 तो काट ही दे। अच्छा x स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4। बोलो क्लियर है क्या? v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9 बाई 2 को इधर भेज दिया प्लस अपना 11। v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 का एलसीएम ले ले तो 9 का 11 कितना आएगा? 20। ये 2 से करना v इक्वल टू क्या आएगा? 2√5। भाई मेरा तो आंसर यही आया 2√5 मीटर पर सेकंड। तुम लोग का क्या आया? बोलो तुम लोग का क्या आया?
अच्छा ये 21 है ना, अच्छा 21 है, तो ये आ जाएगा तेरा 2 कैंसिल 42, ये 51 आएगा, सॉरी, तो ये रूट 51। भाई मेरा तो रूट 51 आया आंसर। क्या बोलते हो यार, रूट 51 आया क्या तुम लोग का? डर गए डर गए डर गए, नहीं आया समझ में? खुद बोलेगा तू लोग खुद बोलेगा। इस तरह का सवाल और करवाने की जरूरत है या तुम्हें बात समझ आ गई? क्लैरिटी, या एक और हो जाए, क्या बोलते हो, एक और, एक और? अच्छा ले, एक और ले। एक और आ जा। अरे समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, सबको समझ आया तो पिछले वाला सवाल? स्नेहा, रुचि एब्सेंट, मृदुल एब्सेंट, शिवम सेमी एब्सेंट ड्यू टू नेट इशू। 2.5 लोग एब्सेंट है आज। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एक सवाल देख। तुम्हें बोला एक a इक्वल टू 2t+1, एक ऐसा इक्वेशन दे दिया तुम्हें, a इक्वल टू 2t+1। फिर बोला गया एक पार्टिकल है जो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है कि नहीं? और उसका इनिशियल वेलोसिटी u, उसका उस मोमेंट पे इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर? ओके। और तुम्हें बोला देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of the particle at t equal to 3 सेकेंड। तुम लोग बोलोगे, तुम लोग मेरे को बोलोगे ये कौन सा केस का बात किया गया 29 केस में से, ये कौन सा केस का बात किया गया? मैं नहीं बोलता, तुम लोग बोलोगे। मैं नहीं बोलता, तुम लोग बोलोगे। अगर तुम लोग नहीं बोल पाए ना, कसम से बता रहे, जेईई मेंस और नीट का, तुम्हें कसम है, अगर ये नहीं बता पाए ना तो साला पढ़ा के कोई फायदा ही नहीं। बात बे, एकदम फालतू लोल सवाल है। बता कौन सा कैटेगरी है? अरमान बता, बता सकते हैं तुम लोग? जनाब, अरे यार इधर देख, मैं बता रहा हूं इक्वेशन कौन सा है। हाँ इंटीग्रेट, गुड, वेरी गुड जनाब, वेरी गुड। अरे देख, एटी रिलेशन है क्या? तुम्हें इक्वेशन देख के पता पड़ना चाहिए यार, एटी रिलेशन है। और मांगा क्या है? मांगा क्या है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टी, मतलब कोई एक्स टी रिलेशन होगा जिसमें टी पुट हो जाएगा। अरे मतलब एटी से एक्स टी मांगा है ना अरमान, एटी से एक्स टी में कैसे जाएंगे? हाँ, एटी से एक्सटी जाना है, 2 बार इंटीग्रेट। अरे सही है ना? तो बस कर दो। ये तो पिछले, अबे ये तो पिछले वाले से भी आसान है। क्या रे, ये क्या नाम है स्नेहा, डर तो नहीं लग रहा है? एटी से एक्सटी जाना है तो 2 बार इंटीग्रेट, तो एटी, एटी को क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी। अबे ए को तो लिख सकते हैं ना, डीवी बाई डी टी इक्वल टू टी प्लस वन, तो डीवी बराबर क्या आ जाएगा 1, 2t+1 इंटू डी टी। बोलो क्लियर? कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारे, बोल भी। अरे v तो कहां से मारना है इंटीग्रेट सर? इनिशियल तो इसका 2 था और फाइनल मेरे को पता नहीं। और टाइम, टाइम कहां से कहां तक? 0 से 3 सेकंड तक। टाइम अपना 0 से 3 सेकंड तक है, तो टाइम t इक्वल 0 से t इक्वल 3 सेकंड। डर तो नहीं लगा? डायरेक्ट लिखे, इंटीग्रेशन dv का होता है v, और कहां से कहां तक? 2 से लेके v तक इक्वल टू 2t+1 का इंटीग्रेशन आएगा, तो 2t का इंटीग्रेशन आएगा तेरा t स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dt आ जाएगा तेरा t। ओके, 0 से 3, यहाँ पे आएगा v-2, यहाँ पे आएगा, पुट कर दिया 3 9 प्लस 3 12, तो v इक्वल टू मेरे को मिला 14 मीटर पर सेकेंड। सर बहुत अच्छा लगा, आप पता नहीं क्या क्या किए, मुझे इसका 1% समझ आओ। तो ये तो मेरे को v मिला ना, तो v अगर मिला तो वीटी रिलेशन, वीटी रिलेशन भी तो चाहिए ना? हाँ वीटी रिलेशन है, तो
है किधर है वीटी रिलेशन? है तो सर वीटी रिलेशन तो, अरे है कि नहीं है? है तो वीटी रिलेशन तो, बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। वीटी रिलेशन तो क्या मिला? v इक्वल टू देख टी स्क्वायर प्लस टी, अरे यही मिला ना वीटी रिलेशन तो। अब बोल v को क्या लिखा जा सकता है? फिर से v को लिख लो dx बाई dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, dt इंटू कर इधर, तो dx इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर प्लस टी इंटू dt। बोलो क्लियर? फिर से इंटीग्रेट। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट जो है एक से, पता नहीं, अबे वही तो निकालना है, लेकिन है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर था, है कि नहीं है? अच्छा, और अपना इधर टाइम वो तो 0 से 3 है। ओके, इंटीग्रेशन dx आएगा x, ब्रैकेट में आएगा x से x तक। ओके, ये आएगा t क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस t का होगा t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 तक। बहुत बढ़िया, तो यही भी साइड में कर देता हूं मैं कहीं पे, है कि नहीं? अच्छा, तो ये आएगा x माइनस 1, या पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, नीचे नीचे लिख रहा हूं जगह का, इनपुट कर दे तो आएगा 27 बाई 3, मतलब 9, और यहाँ पे 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2, मतलब x इक्वल टू आएगा मेरे हिसाब से ये 14.5 मीटर। मेरा डिस्प्लेसमेंट तो यही आया। सही आएगा डिस्प्लेसमेंट? सही आएगा डिस्प्लेसमेंट? गलत आया, गलत आया डिस्प्लेसमेंट। अब देख बताता हूं कहां गलती है, बढ़िया सुनना, गलती कहां है बता रहा हूं। ये गलती देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां तक सही है? यहां तक सही है, यहां तक आपका सवाल सही है सर। ये वाला जो इक्वेशन आपने लिखा ना, ये वाला इक्वेशन गलत है। गलत है तो ये क्या है? अरे भाई साहब, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको समझना पड़ता है। क्या वो? ये है, कभी भी कोई चीजों को इंटीग्रेट करोगे ना, याद करना, देखना तो जरा, मैं फॉर्मूला लिखा था एक बार, तुम लोग को अगर याद होगा, एक बार सर ने लिखा था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू द पावर n dx। क्या तुझे याद है? एक फॉर्मूला लिखा था x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c लिखा था, प्लस c लिखा था। ये c क्या होता है? ये इसका जिक्र तो सर ने कभी नहीं किया। एक्चुअली ये c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये c का वैल्यू डिपेंड करता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, कैसे? ये देख, यहां पे ना आपका जो ये इंटीग्रेशन होगा, इसको यहां पे ऐसे लिखा जाएगा। ये आपका v पता है ना? v पता है आपको? ओके, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, मैं पानी का बॉटल लेकर। हाँ, कहाँ था मैं? भूल गया, क्या बता रहा था, तुम्हें याद दिला? अच्छा अच्छा, हाँ वो सी ना। हाँ ठीक है, शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में बता रहे हैं, इतना 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 नहीं समझना होगा, आप एकदम से शॉर्ट में समझो कि कहाँ गलती है। अच्छा देखो, तुम लोग बताना, ये स्टेप तक अरमान, ये स्टेप तक क्लियर है क्या? ये स्टेप तक v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। अब सुनना बढ़िया से, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाया था। तो आपको अगर इक्वेशन जो एग्जैक्ट पाना है, इधर का अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाइए, लेकिन इधर का नहीं बैठाइए। क्यों? देखो, यहाँ पे v माइनस 2, इसके बाद कर रहा हूं, इसके बाद कर रहा हूं मैं यहाँ पे v माइनस 2, v माइनस 2 इक्वल टू उधर का टी स्क्वायर प्लस टी, फिर इस 2 को उधर भेज दो, तो v इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। बोलो क्लियर? ये आंसर है। अब तुम बोलोगे, और हाँ यही सी है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई, इधर का किए इधर का नहीं किए? वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि इधर का करूंगा तो मैं तो वहां पे पहुंच जाऊंगा वैल्यू पे, पर मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए, और वो भी कब का इक्वेशन चाहिए?
अगर मैं उसको सिर्फ लिख देता ना v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, तो वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि जब आपने वो लिखा, आपने पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी पे आपने कोई वैल्यू ही नहीं किया। अरे भाई ये u आज को 2 मीटर पर सेकंड है, कल को कभी ये 3 मीटर पर सेकंड भी तो हो सकती है कि नहीं है? तो मतलब ये वेलोसिटी टू फाइनल माइनस इनिशियल कहां से कहां तक जा रहा है, ये जानना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो यहाँ पे क्लियर है क्या? इससे ज्यादा नहीं बता सकता इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आप लोगों का इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ नहीं है और मेरा मकसद इंटीग्रेशन पढ़ाना नहीं है। बस आप फिलहाल थोड़ा देर के लिए ऐसा समझ जाओ कि आपको जब आप 80 से xt आते हैं तो डबल इंटीग्रेट मारते हैं ना, तो एक बार इंटीग्रेट मारो के जहां पे रुकते हैं वहां पे c का ध्यान रखे, वहां पे किसका ध्यान रखे? c का। और c निकालने का तरीका, एक तरफ आप अपर लिमिट लोअर लिमिट चार्ज करें, दूसरा तरफ नहीं चार्ज करें। बोलो क्लियर? अब सोच, अब वो इसी तरीके से हो जो यहां पे किया था, फिर अपना वही फिर यहां से कर देता हूं v माइनस टू इक्वल टू अपना टी स्क्वायर प्लस टी, तो v इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, इसको लिखा जाएगा dx बाई dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, है कि नहीं? अच्छा, तो dx इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन dt, कहां से कहां तक इंटीग्रेट, एकदम डिट्टो सेम प्रोसेस कर सकते हो क्या तुम लोग? ये 0 से लेकर 3 जाएगा, ये 1 से लेकर x जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा x माइनस वन। डायरेक्ट थोड़ा स्टेप जंप किया यहाँ पे स्नेहा, स्टेप जंप किया, x माइनस वन मतलब इंटीग्रेशन dx का x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा भी, और यहाँ पे ये आएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आएगा 2t, फिर यहाँ से 0 से लेकर 3 अब बैठा x माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे आएगा 27 बाई 3 मतलब 9, यहाँ पे आएगा 9 बाई 2, है कि नहीं? हाँ, प्लस यहाँ पे आएगा 6। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आएगा? ये 9 और 4.5 13.5 प्लस 6 19.5, 19.5 प्लस 1 x इक्वल टू 20.5 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? दिस इज द करेक्ट प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट प्रोसेस। मैंने गलत प्रोसेस इसलिए दिखाया, तुम्हें याद होगा मैथ्स क्लास में भी मैं वो tan 82.5 निकालते वक्त एक गलत प्रोसेस दिखाया था। गलत प्रोसेस मैं हमेशा इसलिए दिखाता हूं कि सही प्रोसेस जानना जितना इंपॉर्टेंट है, गलत प्रोसेस जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किधर से नहीं जाना है, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? चलो, एक जन आया, ओनली 45 मिनट्स लेट। अब ये आके अपना कहानी सुनाएगा। नहीं सर, मैं बहुत पहले से था, बस रिप्लाई नहीं दे रहा था, नेट स्लो था, मैं सहारा डेजर्ट पे था, थार डेजर्ट पे था, वहां पे सिग्नल कम पकड़ता है, और मैं पाकिस्तान में था। ये सब कहानी सुनाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? पता नहीं, स्नेहा तो सो ही गई, मेरे को नहीं पढ़ना ये सब। अरे डर लग रहा है क्या? एक बार बता, डर लग रहा है क्या? अरे डरा मत कर, ये मैंने अच्छा अच्छा दो चीज पढ़ा दिया तुम लोग को। मैंने दो अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए हैं, उन तीसों का तीसों ट्रांसफॉर्मेशन सब गधा वाला है। मैं एक इंटीग्रेट और एक डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन का मिक्सचर पढ़ाया है, इसके बाहर में तुम्हें कुछ भी टफ नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ तुम लोगों से, स्नेहा है या चली गई? स्नेहा है या चली गई? मैं एक बात पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। अरे तुम लोगों को वो सब पढ़ाना पड़ेगा क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो सब का प्रूफ? अबे वो सब नहीं, वो सब का प्रूफ पढ़ाना पड़ेगा क्या? वो किधर से आया था? एक बंदा था चाइना से, मैं क्या बोल दिया, चाइना, सॉरी, आजकल थोड़ा हाइप्ड अप टॉपिक है, चाइना का बात नहीं कर सकते, मैंने दूसरी बार बोल दिया, सॉरी। खैर, हाँ, हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। अरे मैं बोल रहा था वो सब का प्रूफ कराना पड़ेगा क्या? एकदम फट्टू प्रूफ है यार, साला सब फालतू। मतलब हालांकि आपका कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स में ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो एग्जाम, स्कूल खुलेगा ना, एग्जाम शुरू होते साथ जान ले, इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन तीनों का में से या फिर चौथा एक है, तो अबे वो मैं पढ़ाया था कि तुम लोगों को
अरे एक है ना n सेकंड वाला, s n इक्वल्स टू a by 2 प्लस 2n माइनस नहीं u by 2, मेरे को तो याद नहीं आता, u प्लस a by 2 into 2n माइनस 1, हाँ ऐसे ही कुछ था n सेकंड का फॉर्मूला डिस्टेंस। हालांकि ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक ना कोई प्रूफ पूछ ही लेगा। और तुम लोग का 9th में होता है ना ये प्रोसेस, इन सब प्रूफ्स को सॉल्व करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक होता है साला ग्राफिकल प्रूफ, ग्राफ बना के प्रूफ करो, और एक होता है मतलब वो क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रूफ, मतलब नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस वाला प्रूफ, और एक होता है ग्राफिकल वाला प्रूफ, और एक होता है कैलकुलस वाला। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें कैलकुलस वाला प्रूफ दिखाऊं क्या, क्योंकि वो थोड़ा काम का है। बाकी 9 10 से तुम लोग ग्राफिकल प्रूफ और नॉर्मल प्रूफ तो पढ़ते ही आ रहे हो। अब अगर याद नहीं भी है ना, सिंपली बुक खोल रट डाल, कोई काम नहीं है। जैसे तुम्हें सदियों से पूछा जा रहा है, मेरे को भी पूछा गया था जब मैं 11th में फर्स्ट टर्म में था, मेरे को भी बोला था कि कर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर का प्रूफ कर बच्चा। वैसे तुम्हें भी पूछेगा, तुम वो पढ़ लोगे क्या खुद से? हाँ मैं तुम्हें कैलकुलस वाला प्रूफ दिखा देता हूँ, वो थोड़ा स्टाइल मारने वाला प्रूफ है, वो तुम लोग का सिलेबस में नया ऐड हुआ है, मैं तुम्हें वही दिखा देता हूँ, है कि नहीं? क्या बोलते हो यार? अच्छा, तो बस अपने को क्या पता, बोल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोल, बोल 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 बोल, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोल, तुम्हें आता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ना a इक्वल्स टू dv बाई dt। अबे तुम लोग ये भी भूल गए, क्या तारीफ करूं मैं तुम्हारा, है कि नहीं? अच्छा, तो ये थोड़ा सा है। अब a dt, अदिति नहीं a dt, पहले सुना अदिति, a dt इक्वल टू dv, वो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे अगर सिस्टम पे एक्सीलरेशन है? अच्छा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है वेरिएबल? एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है या वेरिएबल? अबे एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होता है ना। अच्छा वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी को अगर u पकड़े तो इनिशियल वेलोसिटी v होगा, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी कौन सा तक चेंज होगा? सर u से लेके v तक चेंज होगा, और टाइम टाइम 0 से लेके t तक, मान लेता हूं ना, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। टाइम स्टार्ट हुआ 0 से लेके t तक, और इनिशियल वेलोसिटी u से v तक। तो मारो इसको, मारो इसको, है वेरिएबल। अबे एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है बे, ये बाहर इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dv v होता है u v। अब इसको और सॉल्व किया जाए, और सॉल्व किया जाए, और सॉल्व किया जाए, फिर अब लिखा जाएगा at माइनस 0 इक्वल टू v माइनस u। अच्छा at माइनस 0 मतलब at, और यहाँ पे u को उधर भेज दिया प्लस u v। ओ माय गॉड ये क्या है? अबे v इक्वल टू u प्लस at, आ तो गया एक प्रूफ, अरे आ तो गया एक प्रूफ। अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया मेरे को, इतना मजा है कि आप सोच नहीं सकते। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा क्या तुम लोग को ये बात पता है क्या, वेलोसिटी मतलब होता है ds बाई dt, dx बाई dt, या जो भी बोलो, ds बोलो dx बोलो, जो भी बोलना है बोलो अपने। अच्छा तो dx मतलब अपने ऊपर क्या हो जाएगा, v इंटू dt। अब बोल ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो अपने पास है ना, तो इंटीग्रेट करूं तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक डिस्प्लेसमेंट। बॉडी भी चालू हुआ 0 पे था, चला गया कुछ दूर, और टाइम 0 से लेके t तक, बोलो क्लियर? अच्छा तो इंटीग्रेशन डी, अच्छा तो 0 से लेके x तक डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू v, v कांस्टेंट है वेरिएबल, अबे v वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है भाई, v बाहर मत फेंक दियो, जैसे एक्सेलरेशन को बाहर फेंक दिया था ना, v को बाहर मत फेंक देना, हाँ v बाहर चला गया, इंटीग्रेशन dt t, ऐसे नहीं होता है। ये रहा v, ये देख v का वैल्यू, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना 0 से लेके t, अच्छा मतलब u प्लस at dt, क्या बोलते हो? अब देख इंटीग्रेशन dx तो यहाँ पे x, और कहां से कहां तक, 0 से x तक। अब पार्ट पार्ट इंटीग्रेट कर ले, u dt 0 से लेके t प्लस इंटीग्रेशन at dt 0 से लेके t, क्या बोलते हो? अच्छा इसको भी वैसे ही चलाते हैं, इसका क्या गिनती है, 0 से लेके x, ले मत 0 से लेके x dx। अबे u तो कांस्टेंट है, या फिर u को भी वेरिएबल पकड़ लोगे? नहीं सर आप बोले थे वेलोसिटी वेरिएबल है,
तो u भी वेरिएबल। अबे u कांस्टेंट है भाई, उसी से तो स्टार्ट हुआ, u कैसे चेंज हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी वेरी कर जाता है टाइम के साथ, फाइनल वेलोसिटी वेरी करता है टाइम के साथ, तो u बाहर चला गया, u इंटू इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t, ब्रैकेट में आया तेरा 0 से लेकर t प्लस a बाहर चला गया, तो क्या आ जाएगा? t इंटीग्रेशन t dt का t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर t, अच्छा इंटीग्रेशन dx तो x माइनस 0 है कि नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट चार्ज किया तो u ब्रैकेट में t माइनस 0 प्लस a ब्रैकेट में t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ओहो, लगता है थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है प्रवीण। तो x इक्वल्स टू क्या, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया मेरे पास तो। ले, क्या खास बात है इस सब में? उठ पड़ा ग्रुप साला फालतू। अच्छा ठीक है भाई, ये भी आपको सब समझ में आ गया, ये भी आपको आ गया समझ में। एक बात बता मेरे को, बढ़िया सुनना, एक बात बता मेरे को, क्या तुम्हें वाकई में, क्या तुम्हें वाकई में, अच्छा इधर मिटा दो थोड़ा सा मिटा दो, थोड़ा सा मिटा दो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है एक्सीलरेशन जो है वो dv बाई dt होता है? हाँ सर, इसमें लगने का क्या है, इसमें सस्पेंस मत डालो आप। हाँ, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, dv बाई dx इंटू dx बाई dt। अबे dx dx तो कट जाएगा तो dt ही आएगा ना। कई लोग सोच रहे ले साला पैंतरा मारना चालू कर दिया, अच्छा से ये पढ़ाया नहीं जाता इसको। अबे मैं नहीं मारा, न्यूटन मारा था पैंतरा। dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं क्या? लिख ही सकते हैं अपने को वैल्यू। तो a इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू, अरे एक मिनट, अबे तुम लोगों को कोई भी प्रोसेस बोल सकता है यार, एंड टू स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ढंग का स्कूल हुआ तो कैलकुलस बोल देगा, इधर उधर का एक्चुअली देख मिथुन, तू ऐसा सवाल पूछा है ना, अब मैं स्कूल का टीचर लोग का ले लूंगा, फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को। देखो तुम्हें वो पूछेगा ना जो स्कूल का टीचर को जो प्रूफ तो आता है, ठीक है। पेपर वही बनाएगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा, उसको जो आता है वो वही पूछेगा, चेक उसे करना है। हमको क्या है, इधर देख, अबे dx बाई dt तो भी होता है ना, dx बाई dt क्या होता है, वो तो भी होता है। अच्छा ठीक है, इधर इसको इंटू कर दे इधर, फिर देख अपना आया a dx इक्वल्स टू v dv, इसको इंटीग्रेट मारो, बोलो a v को कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारेंगे, v को तो u से लेके v तक मारेंगे ना, इनिशियल से फाइनल, और dx को कहां से कहां तक मारेंगे, अरे ये तो 0 से लेके x तक। अबे dx तो वही करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अच्छा, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन dx, तब से एक ही चीज कर रहा हूं मैं, कुछ नया कहा क्यों, साले तुम लोग अभी तक नहीं समझो क्या? v dv मतलब हो जाएगा तेरा v स्क्वायर बाई 2, मैं तो कहता हूं ये सब रटा जाना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, a यहाँ पे आएगा x माइनस 0, और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा तेरा अपर लिमिट में आएगा मतलब v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट में आएगा u स्क्वायर बाई 2, मैं तो कहता हूं 2 का एलसीएम लेके उधर फेंक दे, तो क्या मिला तेरे को, 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा u को भी फेंक दे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। अबे ये भी आ गया क्या? मैं तो कहता हूं तीसरा इक्वेशन भी प्रूव हो गया। लो, फालतू फालतू काम जब कभी कभी जीवन में नहीं आएगा, लेकिन क्या बोले, मेरा फर्ज है पढ़ाना, अब चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पढ़ाना मेरा फर्ज है, तो देख लो। अरे समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है क्या समझ में? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x x इक्वल टू u प्लस हाफ स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस 80, बोलो क्लैरिटी है क्या? ये कैलकुलस प्रूफ आपको पूछ सकता है, और आपको याद रह जाएगा यार, तुम्हें इंटीग्रेशन मारने आ जाएगा, इतना बार मारोगे ना, इतना बार इतना सारा सवाल भी करोगे ना, वो 300 सवाल का रिलेशन करते 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 रुको, मैं तुम्हें ना, मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दूंगा, मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दूंगा, 30 सवाल का होमवर्क, 30 सवाल का मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, वो 300 सवाल 300 पैटर्न के ऊपर होंगे, ठीक है? नहीं 30 नहीं, 60 सवाल का होमवर्क, और बोलूंगा करके दिखा, तुम लोग इंटीग्रेट करते 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 एकदम हाथ बैठ जाए, तब तुम्हें ये सब मजाक लगने लगेगा जैसे मेरे को लग रहा है। तुम्हें इन तीनों प्रोसेस में क्या याद रखना है मालूम है? देख मैं बताता हूं, बड़े सुनना,
और अगर तू फील करता है ना सही में, तो तू मेरे मेरे से सहमत होगा। तुम्हें इस पूरे तीनों प्रश्न में क्या याद रखना है? क्या एक्सीलरेशन मतलब होता है डीवी बाई dt, फिर dt को इधर उठाया, इंटीग्रेट मारा, v को कहां से कहा था, u से v तक, टाइम को कहां से कहा था, 0 से t तक, खत्म। उसके बाद तो मैथमेटिक्स है भाई। अब तुझे ये फॉर्मूला लाना है, तो v को क्या लिखेगा, dx बाई dt, फिर dt को इधर उठा दिया, x को कहां से कहा था, 0 से x तक, t को कहां से कहा था, 0 से t तक, बाकी तो तुझे आता है। अब रहा सवाल ये वाला, इसमें थोड़ा पैतरा मारना होता है। एक्सीलरेशन को लिखा dv बाई dt और dv बाई dx into dx बाई dt, अब फिर dx बाई dt या v, अब फिर दोनों इधर उधर मारा, x आएगा 0 से x तक और v आएगा u से v तक, खत्म। तीनों प्रोसेस। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। रात के 2 बजे भी आपको ये फॉर्मूले प्रूव करने आने चाहिए। फोन करना रात को 2 बजे, अरमान जल्दी से बताइए s इक्वल टू u प्लस हाफ स्क्वायर का प्रूफ बोल। हाँ सर लिखिए, सर लिखिए v इक्वल टू dx बाई dt। हाँ सर 0 से t तक, ऐसे ऐसे याद होना चाहिए। और वो चौथा फॉर्मूला क्या था? चौथा फॉर्मूला था Sn, ये नॉर्मली बुक्स पे नहीं होता या फिर होता है हमको नहीं पता। Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। पहले तो मैं तुम्हें ये फील कराता हूँ, पता है ये इतना बड़ा लोल फॉर्मूला है ना, ये इतना बड़ा लोल फॉर्मूला है कि मैं क्या तारीफ करूं इसका। पता नहीं, इसका प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, इसका स्टूडेंट प्रूफ के लिए बहुत डरते हैं, खूब खूब डरते हैं। पता नहीं उनसे तो ये होगा ही नहीं, इतना बड़ा लोल प्रूफ है इसका। मैं बता रहा हूं, सिर्फ मेरे को एक वादा कर, क्या तुझे एपी आता है 10th में? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है क्या तुम्हें? आता है क्या? मुझे एक वादा लेना है, आता है क्या? ठीक, अगर तुम्हें एपी आता है तो ये प्रूफ 10 मिनट का है ना? ठीक है, अच्छा सुन, पहले मैं फॉर्मूला क्या है फील कराता हूं। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। कौन सा सेकंड? nth सेकंड। ये nth सेकंड क्या होता है? मैं बोला फाइंड अ बाइक इज मूविंग, सुनना बढ़िया से, अ बाइक इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 km/h, आफ्टर 5 seconds we see that the bike is moving at a speed of 40 km/h, find the distance traveled, find the displacement traveled by the bike at 5 seconds। उस समय तुम वो वाला लगाओगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला बोलता है 5 सेकंड में कितना गया। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि u 20 है अपना, v 40 है अपना, पांचवा सेकंड में कितना ट्रेवल किया, मतलब चौथे से, अबे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हमेशा कुछ गया, तो चौथे से 5वें सेकंड में भी कुछ डिस्टेंस गया होगा ना। तो मैं बोला कि nth सेकंड मतलब 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट गया, कैसे निकालोगे? अबे खुद लगा सकते हो, कॉमन सेंस। सर मेरे पास कोई रॉकेट साइंस है नहीं वो 5वें सेकंड का निकालने का, मैं क्या करूंगा, मैं तो हीरो हूं, मैं वो वाला फॉर्मूला में जाऊंगा, शुरू से लेके 5 सेकंड तक निकाल लूंगा, शुरू से लेके 4 सेकंड तक निकाल लूंगा, दोनों को माइनस, तो 5वां सेकंड। अरे बोलो समझ आए क्या? अबे समझ तो आना चाहिए ना, है कि नहीं? शुरू से लेके 5 सेकंड तक निकाल ले, शुरू से लेके 4 सेकंड तक निकाल ले, तो 5 सेकंड वाला डेटा माइनस 4 सेकंड वाला डेटा, तो 5वां सेकंड वाला डेटा। कभी कभी ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अकेला गधा हूं या तुम लोग मेरे से भी ज्यादा। समझ आ रहा है क्या? मैं ऐसे ही बक रहा हूं। ओके चलो, तो ये फॉर्मूला बेकार है, मैं हटा देता हूं, ये मेरा सच में कोई काम का फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने क्या किया, अच्छा तो मैं ऐसा मान के चला कि मैं ऐसा मान के चला कि मैं इन सेकंड्स तक गया। अब ऐसे तो नहीं कर सकता ना, 5 सेकंड 6 सेकंड अपने को फॉर्मूला बनाना पड़ता है। स्नेहा तू सुन रही है कि नहीं? मैं एक काम किया, मैं n सेकंड्स तक का निकाल दिया, लेट टाइम टेकन बी n सेकंड्स। तो बोलो अगर n सेकंड निकालना है, तुम लोग ये फील करते हो क्या, अगर सर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, nth सेकंड निकालना है, तो सर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स निकाल लीजिए और डिस्प्लेसमेंट इन n-1 निकाल लीजिए। अबे यही देखना, स्टाइल मार के लिखा है 5 और 4, 5 और 5 माइनस 1 तो 4 ही होगा ना, n सेकंड तक निकाल लीजिए और n-1 तक निकाल लीजिए, तो दोनों को माइनस करिए तो डेटा जो आएगा, अरे वही डेटा क्या n सेकंड का डेटा होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? तो आइटम है, ठीक है। तो एक काम कर,
तो निकाल दिया मैंने। मेरे को पता है क्या, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या लिखा जाता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सब लोग बोलेंगे। अच्छा, तो x एट n सेकंड्स क्या लिखा जाएगा, बोल x एट n सेकंड्स क्या लिखा जाएगा, ये तो लिखा जाएगा ना un प्लस हाफ a n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जल्दी बता x एट n माइनस 1 सेकंड कितना हो जाएगा, अरे सर बहुत सिंपल है, u n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे है कि नहीं अरमान, इक्वेशन नंबर 2 ले, दोनों को माइनस कर दे माइनस दोनों को, तो क्या मिलेगा तुझे, x एट n सेकंड क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना un प्लस a n स्क्वायर बाई 2 माइनस un प्लस u माइनस हाफ a, ब्रैकेट में इसको खोला जाए तो आएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n प्लस 1, a माइनस b होल स्क्वायर में खोल दिया, इसको और खोल un प्लस an स्क्वायर बाई 2 माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर बाई 2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया तेरा an, क्योंकि 2 और हाफ कट गया, और माइनस a बाई 2। बोलो क्लियर। अबे ध्यान से देख, तो ये इसके साथ कट गया, वो इसके साथ मर गया, इसके साथ कट गया, पता नहीं किसके साथ कौन चला गया। हाँ, तो ये u साइड में पड़ा हुआ है, और यहां से जबरदस्ती एक काम कर, u प्लस a कॉमन ले ले, a बाई 2 ही ले ले कॉमन, तो क्या आएगा, a बाई 2 कॉमन आएगा तो आएगा 2n माइनस 1। अरे यही तो था फॉर्मूला, अबे यही तो फॉर्मूला था, ये कौन सा फॉर्मूला है, टफ है क्या। अबे अब तू ये सोचेगा कि सर आपने एपी वाला जिक्र क्यों किया था, अरे एपी वाला जिक्र इसलिए किया था कि देखना, तुम्हें याद नहीं एपी में पढ़ाया गया था कि अगर तुम्हें T2 सेकेंड टर्म निकालना हो तो तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, S2 माइनस S1, अबे सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसे ही करता है ना। सोच अगर तुझे T5 निकालना हो तो क्या करता है, S5 माइनस S4 करता है ना, अबे यही तो करता है कि नहीं है, अबे यही तो किया हुआ है, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो आपका वो Tn आ जाएगा, ये Tn ही तो है। साला कहां से क्या पढ़ा रहा है राक्षस, किधर से कुछ भी पढ़ा दे साला, कहीं से घुसा के, कैलकुलस से घुसा के, एपी से घुसा के, ट्रिग्नोमेट्री फंसा के। अबे समझ तो आ रहा है ना। तो चारों इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस प्रूफ पूरा खत्म है। अच्छा, और तुम्हें वो भी समझ आ गया, तीसो रिलेशन के ऊपर अगर सवाल दिया जाए तो भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ तुम्हें वो एरिया अंडर द कर्व भी समझ आया, बाद में मृदुल, बाद में ग्रुप में बात करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ द अंडर द कर्व भी तुम्हें समझ आया। वो 30 रिलेशन के ऊपर आज होमवर्क दूंगा दबा के, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, बोलो क्लियर। ओके, और ये चारों प्रूफ्स के साथ क्लियर। सो लेट मी टेल यू टुडे, लीनियर मोशन, हॉराइजॉन्टल मोशन याद है पहले दिन बोला था, एक होता है हॉराइजॉन्टल मोशन और एक होता है वर्टिकल मोशन। हॉराइजॉन्टल मोशन पूरा कंप्लीट सिवाय रेफरेंस फ्रेम के, रेफरेंस फ्रेम अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम लास्ट में पढ़ूंगा। रेफरेंस फ्रेम के अलावा हॉराइजॉन्टल मोशन सब कंप्लीट। अगर तुम्हें याद हो बोर्ड में लिखा था एक बच्चों वाले सवाल, एक रेफरेंस फ्रेम और एक कैलकुलस वाले सवाल, 3 ब्रांच से सवाल पूछा जाता है किधर भी, अपने को कोई मतलब नहीं है, जेई एडवांस जेई मेंस कुछ भी पूछे, ठीक है। तो वो बच्चों वाले सवाल तुम्हें पहले से ही क्लियर था। अच्छा, और कैलकुलस वाला पूरा टर्न मैं क्या अच्छे से समझा दिया, क्या कैलकुलस वाला पूरा ब्रांच बढ़िया से समझाया हूं, 30 ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, उसके बाद कभी कुछ पूछ ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, पूछेगा क्या। अच्छा, और जो रेफरेंस फ्रेम था वो ब्रांच को मैं बाकी रखूंगा। तो नेक्स्ट टर्न, अगले टर्न हम लोग सीखने वाले हैं, सुन लो, अगले टर्न हम लोग सीखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, हॉराइजॉन्टल कंप्लीट, अब वर्टिकल अप डाउन शुरू। जैसे ही, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एक क्लास में मैं मोशन अंडर ग्रेविटी निकल जाऊंगा, लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। सो प्लीज डोंट बी एब्सेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म होते साथ वी विल डू द बोथ द कॉम्बिनेशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे लीनियर और हॉराइजॉन्टल, हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन से इक्वेशन होते हैं। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट, आई मीन यू कैन से इट्स काइंड ऑफ कंसेप्चुअल पार्ट। टफ, थोड़ा सा टफ लेवल पे है,
अगर उसका कंसेप्ट एक भी क्लैरिटी में कमी हो तो आपसे वो हिलने वाला, लेकिन डरे नहीं। सोच, सिर्फ एक कमेंट लेना चाहूंगा तुम लोगों से। मैं टिल डेट अभी तक कुछ भी पढ़ा, तुम्हें 100% क्लैरिटी है क्या? तुम्हें 100% क्लैरिटी है क्या? आगे भी रहेगा, आगे भी क्लैरिटी रहेगा। चलो बाय।